नबी करीम सल्लल्लाहु पर वही का शुरुआती दौर अच्छे सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। सल्लल्लाहु ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित। कुदरत की तरफ से आप सल्लल्लाहु तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु ने घारे हीरा में खिलवत नशीनी एकांत प्यार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र और फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा खाने पीने का सामान साथ लिए हुए वहां रहते। तोशा खत्म होने पर ही बीवी मोहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा साथ लेकर फिर वहां जाकर खिलवत गुज़ी एकांतवासी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहां तक कि आप सल्लल्लाहु पर हाक खुल गया और आप सल्लल्लाहु खारे हिरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पर हो आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़ डीएच कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़च कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस फरिश्ते ने मुझको बहुत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ दा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़दाश दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पर हो तो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। इसलिए यही आयतें आप सल्लल्लाहु जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गहारे हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु का दिल इस अनोखे वाक़े से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु को कंबल ओढ़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु ने अपनी बीवी मोहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु की बीवी मोहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु ने आप सल्लल्लाहु को ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सिर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप हक का साथ देते हैं। ऐसी खूबियों वाला इंसान इस तरह बेवक्त जिल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ियल्लाहु आप सल्लल्लाहु को वर्का बिन नौफल के पास ले गईं जो उनके चचा जाद भाई थे और जमानाए जाहिलियत में नसरानी ईसाई मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी जबान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदावंदी इब्रानी जबान में लिखा करते थे। इंजील सुरियानी जबान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा इब्रानी जबान में हुआ। वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहां तक कि उनकी आंख की रोशनी भी रुखसत का हत्म हो चुकी थी। खदीजा रज़ियल्लाहु ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु के हालात बयान किए और कहा कि ए चचा जाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु की ज़बानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ने अव्वल से आखिर तक पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही हस्ती पाकबाज फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहदे नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सच्चा और अमीन और मकबूल हूं। वर्का बोले, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह बात है लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ वक्त तक वही का आना रुका रहा। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप हाकियों का साथ देते हैं।
ایسی خوبیوں والا انسان اس طرح بے وقت ذلت اور خواری کی موت نہیں پا۔